मंजिल मिले न मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन मुश्किलों से डरकर हम कोशिश भी नहीं करें ये तो गलत बात है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल श्रीदेव क्लासेस CDS में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने किसी भी डेट का वार निकालना सीखा था। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां जाके वीडियो देख सकते हैं। आज इस वीडियो में हम लीप वर्ष क्या होते हैं, सामान्य वर्ष क्या होते हैं, इनकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में लेने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले सामान्य वर्ष या साधारण वर्ष। इस वर्ष में 365 दिन होते हैं और 4 का भाग पूरा नहीं जाता है और फरवरी 28 दिन की होती है। 52 सप्ताह और एक विषम दिन होता है इस वर्ष में। देखिए दोस्तों, जैसे 365 में हम 7 का भाग लगाएं। अब 7 का भाग क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 7 का भाग 365 में लगाएंगे। जितना भागफल आएगा वो तो हो जाएगा हमारे पास सप्ताहों की संख्या, और जितने शेषफल बचेंगे वो आएंगे इसमें विषम दिन। तो 7 का भाग लगाकर देखते हैं इसमें। 7 पंजो 35, एक बचेगा इधर शेषफल, फिर 5 उतारेंगे, 7 दूनी 14, फिर कितना बचेगा शेषफल 1। तो दोस्तों 52 तो इसमें देखो सप्ताह बताया हमने और एक विषम दिन बताया है। फिर आगे देखो 1999, 2001, 2002 ये इनके एग्जाम्पल हो जाएंगे। एग्जाम्पल खूब सारे हो सकते हैं इसके। जैसे ले लीजिए आप 2002 में देखो 4 का भाग लगाएंगे हम तो पूरा नहीं जाएगा। 4 पंजो 20, फिर यहाँ पर 0 बचेगा, फिर 0 उतारे, फिर 2 उतारे। अब 2 अंक हमने 7 उतार लिए यहाँ से यहाँ पर, तो यहाँ पर फिर हमें 1 0 लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर अब 4 का भाग इस 2 में कितनी बार जाएगा? 0 बार जाएगा। अब 2 में से 0 घटाएंगे तो 2 बचेगा। तो देख लो इसमें 2002 में 4 का भाग पूरा नहीं जा रहा ना, तो 2002 जो है कौन सा वर्ष होगा हमारे पास? कमेंट बॉक्स में बताइए आप। देखिए दोस्तों, आगे लीप वर्ष या असामान्य वर्ष। इस वर्ष में 366 दिन होते हैं एक तो, और 4 का भाग पूरा चला जाता है लीप वर्ष में। फरवरी इस वर्ष में दोस्तों 29 दिन की होती है और 52 सप्ताह है और 2 विषम दिन होते हैं इसमें। देखिए दोस्तों, आगे अब 2 विषम दिन कैसे होते हैं। जैसे इस वर्ष में 366 दिन होते हैं, तो 366 में हम फिर से अब 7 का भाग लगाएं तो 7 पंजो 35, इधर कितना बचेगा शेषफल 1, फिर 6 उतारेंगे, 7 दूनी 14। अब 16 में से 14 घटा देंगे तो 2 बचेगा। तो 52 तो सप्ताह और 2 विषम दिन होंगे इसमें। इनकी एग्जाम्पल की बात करें तो 2004, 2008, 2012 ये सारे लीप वर्ष असामान्य वर्ष के उदाहरण हैं। देखिए दोस्तों, अब आगे देखते हैं हम शताब्दी वर्ष क्या होते हैं और क्या एक शताब्दी वर्ष हमेशा लीप वर्ष हो सकता है, क्या उसकी कंडीशन रहने वाली है, इसके आगे अब देखते हैं। देखिए दोस्तों, शताब्दी वर्ष ऐसा वर्ष जिसमें 100 का पूरा भाग जाता है, वह वर्ष शताब्दी वर्ष कहलाएगा। जैसे देख लो इसमें, ऐसा वर्ष जिसमें 100 का भाग पूरा जाता है उसे शताब्दी वर्ष कहते हैं। जैसे 100, 200, 300, 400, 1000, ये खूब सारे हमारे पास इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं शताब्दी वर्ष के। फिर देखो दोस्तों, अब क्या एक शताब्दी वर्ष लीप वर्ष होगा? जैसे 200 में 4 का भाग पूरा जा रहा है, तो क्या यह एक लीप वर्ष होगा? दोस्तों ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 200 में देखो 4 का भाग तो पूरा जा रहा है, लेकिन इसमें 400 का भाग नहीं जा रहा पूरा, इसलिए 200 एक लीप वर्ष नहीं होगा, ये शताब्दी वर्ष होगा। तो देखो हमने यही बात लिखी है, एक शताब्दी वर्ष तभी लीप वर्ष होगा जब उसमें 4 और 400 दोनों का भाग जाता हो। अब देखो दोस्तों, 2000 एक लीप वर्ष है। ये लीप वर्ष क्यों है? क्योंकि 2000 में 4 का भी भाग जाता है पूरा और 400 का भी जाता है। अब देखो दोस्तों, 1700 में 4 का भाग तो जा रहा है लेकिन 400 का नहीं जा रहा है, तो 1700 यहां पर हमारे पास लीप वर्ष नहीं होगा। 1700 इसमें लीप वर्ष नहीं होगा। दोस्तों आमतौर पर 4 वर्षों का अंतर होता है 2 लीप वर्षों के बीच में, लेकिन ये कभी 8 वर्ष का भी हो सकता है। उसके लिए देखो क्या कंडीशन रहेगी। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं हमें 1696 में हमारे पास एक लीप वर्ष होगा, और साधारण तौर पर 4 वर्षों बाद में लीप वर्ष आता है। फिर आगे आते हैं 1700,
फिर देखो अब 1700 लीप वर्ष नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि ये शताब्दी वर्ष आ गया, उसमें 4 का भाग तो जा रहा पूरा 400 का नहीं जा रहा है, तो ये लीप वर्ष नहीं है। फिर 1700 बाद में आएगा 1704, तो 1704 इसमें लीप वर्ष होगा, तो दोनों के बीच में कितने साल का अंतर आ गया? 8 वर्ष का। तो कभी कभी 2 लीप वर्षों के बीच में 8 वर्ष का अंतर भी हो सकता है। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, प्रथम 100 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं? अब देखो पहले हम ये निकाल लेते हैं कि प्रथम 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं। अब लीप वर्ष कितने साल बाद में आता है? 4 साल बाद में आता है। जैसे ये लीप वर्ष हो जाएगा 4, फिर 8 हो जाएगा, फिर इस प्रकार चलते जाए तो हमें खूब सारी पूरी शोधक संख्या लिखनी पड़ेगी, इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। तो हम क्या करते हैं, इससे एक समांतर श्रेणी बना लेते हैं, जैसे 4, फिर 8, फिर 12, फिर लास्ट में ये 96। अब इसको सोल्व करेंगे और n का मान निकालेंगे। जितना n का मान आएगा वो हमारे पास प्रथम 100 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या हो जाएगी। फिर वो घटा देंगे हम 100 में से, जितना बचेगा वो सामान्य वर्षों की संख्या हो जाएगी। तो देखिए यहाँ से इसमें समांतर श्रेणी का एक फॉर्मूला लिखते हैं, an बराबर a प्लस कोष्टक बंद n माइनस 1 कोष्टक बंद d। अब देखो an का मान रहेगा हमारे पास इसमें ये 96, फिर बराबर 1 का मान रहने वाला है 4, फिर प्लस कोष्टक बंद n माइनस 1, फिर वापस ये कोष्टक, और d का मान रहेगा दोस्तों ये 8 में से 4 घटाएंगे 4 आएगा, 12 में से 8 घटाएंगे 4 आएगा, मतलब आगे वाले से पीछे वाला घटाता जाएंगे, जो अंतर आएगा वो हमारे पास d का मान आ जाएगा। 4 बराबर के उस तरफ जाएगा माइनस का हो जाएगा, 96 माइनस 4 बराबर n माइनस 1 कोष्टक बंद, और ये 4, यहाँ पर कितना बचेगा दोस्तों 92। अब 4 ये गुणा में है n माइनस 1 के बराबर के इस तरफ आएगा, तो ये भाग में चला जाएगा, n माइनस 1 4 का भाग लगेगा 92 में, तो 23 बराबर n माइनस 1, 1 बराबर के उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो कितना होगा फिर ये 1 प्लस 23 बराबर कितना हो जाएगा 24। तो n का मान आ गया हमारे पास 24। तो दोस्तों प्रथम 100 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या 24 आ गई। अब 100 में से हम 24 घटा देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 76 बचेगा। तो ये 76 आ गया हमारे पास सामान्य वर्ष, और 24 आ गया लीप वर्ष। तो दोस्तों प्रथम 100 वर्षों में 24 तो हो गए लीप वर्ष और 76 हो गए सामान्य वर्ष। अब आपको पता है एक सामान्य वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? 1 विषम दिन होता है। तो 76 सामान्य वर्ष में कितने विषम दिन हो जाएंगे? 76 हो जाएंगे। फिर प्लस 1 लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं, तो 24 में कितने हो जाएंगे? इनको गुणा कर देते हैं 24 को 2 से, तो 76 प्लस इनको तो गुणा करने पर कितना आएगा 48, 48 और 76 को जोड़े तो कितने हो रहे हैं? 8 से 14 का 4 1 लगा देंगे असल की, 7 4 1 12, 124 दिन हो रहे हैं टोटल दोस्तों। अब 124 विषम दिन आ रहे, इसमें हम 7 का भाग लगाते हैं 124 में, 124 में 7 का भाग लगाएंगे, 7 एकम 7, 5 बचेगा, फिर 4 उतारते हैं, 7 7 गुण 50, 54 में से गुण 50 घटाएंगे तो कितना बचेगा 5। तो दोस्तों इसमें लास्ट आंसर रहेगा हमारे पास 5। तो प्रथम 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी आ जाएगी? 5। अब दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन ये है कि प्रथम 400 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं?